क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी परिणाम दिखाई नहीं दिए? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि लोगों ने आपके बाद शुरुआत की और वो आपसे आगे निकल गए? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने ईश्वर से बार बार प्रार्थना की, लेकिन उत्तर केवल खामोशी में मिला? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इंसान को टूटने नहीं देती। और वो शक्ति है धैर्य। धैर्य का अर्थ केवल इंतज़ार करना नहीं होता। धैर्य का अर्थ केवल समय बिताना भी नहीं होता। इंतज़ार तो हर कोई कर लेता है, पर मुस्कुराकर इंतज़ार बहुत कम लोग कर पाते हैं। और इस इंतज़ार के साथ वो अपने प्रयास, अपने विश्वास और अपने चरित्र को जीवित रखते हैं। और यही लोग एक दिन ऐसी मंजिल तक पहुंचते हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत से लोग देख रहे होते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें हर दिन धैर्य का सुंदर पाठ पढ़ाती है। एक बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है, तब वो शिकायत नहीं करता कि मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया। वो जानता है कि यह अंधेरा उसकी हार नहीं, उसकी तैयारी है। वो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है। लंबे समय तक कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनकर अनगिनत लोगों को छाया देता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि आज आपके प्रयास किसी को दिखाई नहीं दे रहे, तो निराश मत होइए। हो सकता है आपकी जड़ें अभी मजबूत हो रही हों। कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कुछ महीनों की मेहनत के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, तो शायद वो सही रास्ते पर है ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या एक माँ 9 महीने पूरे होने से पहले बच्चे को जन्म दे सकती है? क्या एक कच्चा फल समय से पहले मीठा हो सकता है? क्या कोई नदी एक ही दिन में पहाड़ों को काटकर रास्ता बना सकती है? नहीं ना। प्रकृति का हर नियम हमें एक ही बात सिखाता है, जो बहुत सुंदर होता है उसे बनने में समय लगता है। अधीर व्यक्ति हमेशा मंजिल को देखता है। धैर्यवान व्यक्ति अपने हर कदम पर ध्यान देता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति रास्ते में हार मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यदि आज आपका कदम छोटा है, तो उसे छोटा मत समझिए। एक एक ईंट जोड़कर ही महल बनते हैं। एक एक बूंद से ही समंदर भरता है, और एक एक दिन की मेहनत ही किसी इंसान का भविष्य बदल देती है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी किए बिना बैठे रहें। धैर्य का अर्थ है लगातार प्रयास करना, लेकिन परिणाम आने तक अपने विश्वास को जीवित रखना। जो किसान रोज बीज खोदकर ये देखने लगे कि पौधा कितना बड़ा हुआ, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं ना। बीज के साथ विश्वास बोना पड़ता है, और धैर्य के साथ उसे सींचना भी पड़ता है, तभी फसल मिलती है। याद रखना दोस्तों, समय कभी किसी मेहनती इंसान के साथ अन्याय नहीं करता। वो केवल सही समय का इंतज़ार करवाता है। आज जो लोग आपकी मेहनत नहीं देख पा रहे, हो सकता है कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएं। इसीलिए लोगों की बातों से अधिक अपने उद्देश्य की आवाज़ सुनिए, क्योंकि दुनिया परिणाम देखकर ताली बजाती है, लेकिन ईश्वर प्रयास देखकर रास्ते खोलता है। जब भी जीवन में लगे कि बहुत देर हो रही है, तो आकाश की ओर देखिए। सूरज भी हर दिन अपने समय पर निकलता है, और चांद भी। दोनों कभी एक दूसरे से जल्दी आने की कोशिश नहीं करते, फिर भी दोनों पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। शायद यही धैर्य का सबसे सुंदर अर्थ है, अपने समय पर खिलना और खिलकर दुनिया को रोशन करना। अधीर व्यक्ति हर दिन ये देखता है कि उसे क्या नहीं मिला। धैर्यवान व्यक्ति हर दिन ये देखता है कि वो क्या सीख रहा है। धैर्य का सबसे बड़ा पुरस्कार केवल सफलता नहीं होता। धैर्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कि धीरे धीरे आपका मन परिस्थितियों का गुलाम होना छोड़ देता है। वो हर बात पर घबराना छोड़ देता है, हर देरी पर क्रोधित होना छोड़ देता है
और हर कठिनाई में भी आशा देखना सीख जाता है। और जिसने अपने मन को संभाल लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। आज दुनिया का लगभग हर व्यक्ति जल्दी में है। जल्दी सफल होना है, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी सब कुछ पा लेना है, लेकिन प्रकृति हमें बिल्कुल अलग शिक्षा देती है। सूर्योदय कभी जल्दबाजी में नहीं होता। ऋतुएं अपने समय से पहले नहीं आती। फूल भी अपनी सुगंध तभी फैलाता है जब उसके खिलने का समय आता है। जब पूरी प्रकृति धैर्य के नियम पर चलती है तो हम अपने जीवन में अधीर क्यों हो जाते हैं? जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य चाहिए। एक माँ को अपने बच्चे को बड़ा होने के लिए धैर्य चाहिए। एक इंसान को खुद को बेहतर रूप में ढालने के लिए धैर्य चाहिए। एक किसान को फसल पकने के लिए धैर्य चाहिए। जिस जीवन में धैर्य नहीं होता वहाँ जल्दबाजी फैसले लेती है और जल्दबाजी अक्सर अपने पीछे पछतावा छोड़ जाती है। कभी अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय खुशी पाने के लिए बहुत वजहों की ज़रूरत नहीं होती थी। बारिश की पहली बूंद, पतंग का उड़ना, मिट्टी की खुशबू या फिर किसी अपने की मुस्कुराहट ही काफ़ी होती थी। आज सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन मन का सुकून कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया है। जिस खुशी का इंतज़ार किया जाता है उसकी मिठास हमेशा गहरी होती है। आज हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। एक बटन दबाते ही हमें जानकारी मिल जाती है। एक क्लिक में सामान घर पहुंच जाता है। धीरे धीरे मन ये मानने लगा है कि जीवन भी इसी गति से चलना चाहिए। लेकिन जीवन कोई मोबाइल की स्क्रीन नहीं है। ये एक पुस्तक की तरह है जिसका हर अध्याय धीरे धीरे खुलता है। ऐसे ही जीवन के कुछ दरवाजे भी केवल समय खोलता है। आप जितना चाहे उन्हें धक्का दे दीजिए, पर वो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक सही समय नहीं आ जाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रयास छोड़ दिए जाए। प्रयास आपका कर्तव्य है और समय का निर्णय जीवन का नियम। दोनों साथ होंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर आपको लगे कि आपकी मेहनत काम नहीं आई है तो पीछे मुड़कर एक बार ज़रूर देख लेना। 1 वर्ष पहले आप जहां थे आज उससे कहीं अधिक समझदार, कहीं अधिक मजबूत और अनुभवी हैं आप। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन परिणाम में नहीं, आपके व्यक्तित्व में आता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखेंगे, तब शायद आपको महसूस होगा कि सबसे सुंदर बात सफलता नहीं थी। सबसे सुंदर बात थी कि आपने कठिन समय में भी अपना विश्वास, अपनी अच्छाई और अपना धैर्य नहीं छोड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी और ऐसा व्यक्तित्व आपको आज नहीं तो कल सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा ही देगा। यदि इस समय आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला, तो बस एक बात याद रखिए, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। हर नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। हर सुबह से पहले रात आती है और हर सच्चे प्रयास को उसका फल मिलने में समय लगता है। इसीलिए अपने आज से निराश मत होइए। आज जो दिन कठिन लग रहा है, हो सकता है यही दिन आपके उज्जवल भविष्य की नींव बन रहा हो। आप प्रयास करते रहिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, क्योंकि समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन वही लोग जो आज आपकी यात्रा को समझ नहीं पा रहे, वही आपकी कहानी से प्रेरणा लेने लगेंगे। ईश्वर की हर रचना का अपना समय होता है, इसीलिए अपने समय पर भरोसा रखिए। शायद आपका सबसे सुंदर अध्याय लिखा जाना बाकी है। ईश्वर करे आपके जीवन में धैर्य कभी कम ना हो, आशा कभी समाप्त ना हो और आपके सच्चे प्रयास को सही समय पर सुंदर फल अवश्य मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।